वृत्यातिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा तरबिन्दुनेत्रा कृष्णापि किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे पार्थ के सारथी लाखों बार प्रणाम, आकर डोर सवारियो सुमन की छुट्टी लगा, सुमन की छुट्टी लगा। कबीरा कुआं एक है पनिहारी बहुचार, घट सबके अलग अलग पानी सब में। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकार करुणा ब्रह्मालय तटि तटि नित्य पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद्भागवत महापुराण। इस श्रीमद्भागवत ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए सभी पधारे हुए भक्त वृंद एवं जहां तक इस दूर संचार यंत्र के द्वारा आवाज जा रही है, सभी सुनने वाले भक्त वृंद, भक्तमती माताएं एवं बाल गोपाल, संत महाप्रभु एवं विद्वज्जन भक्तजन, बड़े सौभाग्य का अवसर है जो आपके इस व्यापार क्षेत्र में, नवीन मंडी स्थल में और भगवान शंकर जी के सानिध्य में धर्म और अर्थ दोनों का समागम है। अर्थ तो आप व्यापार से एकत्रित कर रहे हैं और अर्थ के साथ साथ धर्म भी जुड़ रहा है, तो दोनों अद्भुत सहयोग हैं और ऐसे सहयोग का मौका कभी छोड़ना ना चाहिए। आप सभी पधारे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे अच्छा कुछ है तो भगवान के नाम का संकीर्तन। आइए हम लोग बड़े प्रेम से सभी लोग गाएं एक भजन के माध्यम से। मेरे रटना लगा
जब हम भगवान के भजन में अपने मन को लगाना चाहते हैं तो ऐसी थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, कोई बात नहीं, आनंद लीजिए। ओ मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम के, रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम के, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम के, मैंने रटना लगाई
बड़े आनंद के साथ, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन अपने आप निर्मल हो जाता है और हमारी रोम रोम से ये स्फूर्ति जाग जाती है। ऐसा हमारे शरीर को अनुभव होने लगता है कि हम एकदम तरोताजा हो गए। ये भगवत नाम की महिमा है। और हम लोगों ने बढ़िया राधा रानी सरकार को, क्योंकि सुखदेव भगवान ने जो प्रथम श्लोक की स्तुति है उसमें भी श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा जी के साथ भगवान को प्रणाम किया है। और हम लोगों ने अपनी राधा जी का नाम स्मरण करते हुए, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब राधा जी का हम लोग नाम लेते हैं तो सबसे ज्यादा गोविंद को प्रसन्नता होती है। बड़े आनंद से हम लोगों ने भगवत नाम लिया। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा कल आपने भागवत जी का महत्व, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, क्योंकि बगैर भक्ति के श्रद्धा नहीं बनती है। क्योंकि जब तक भगवान की तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे, भगवान की तरफ समर्पण नहीं करेंगे, तब तक श्रद्धा भक्ति मन में जागृत नहीं होती। ये भक्ति को प्रबल करने का ही मार्ग है। प्रथम भक्ति को प्रबल करने का ही ये श्रीमद् भागवत और सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ है, ये हमारी भक्ति कैसे प्रबल हो और निर्मल और निश्चल भक्ति कैसे प्राप्त हो। क्योंकि आजकल भक्ति के भी रूप बना दिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम क्या क्या खोज करते रहते हैं और क्या क्या दिमाग में है हमारी उत्पत्ति होती रहती है तो सब प्रभु कृपा। लेकिन हम इंसान हैं और इंसान है बुद्धि दिए, और बुद्धि में कुछ ना कुछ हम ढूंढते ही रहते हैं, अच्छा बुरा। तो भक्ति भी हमने बांट दी है। संत भगवान कहते हैं, भागवत जी कहते हैं कि जो है भक्ति कैसी होनी चाहिए, निश्चल है, निष्कपट। और आजकल भक्ति भी जो है निश्चल नहीं हो गई। भक्ति को भी हमने जो है उसका एक स्वरूप ही बदल दिया। आज हमारी भक्ति कैसे जागृत होती है, बोले कहीं यात्रा कर रहे हैं, कलश यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, कुछ विशेष पर्व है तो उनके कहीं जो है मुख से कुछ नहीं गाएंगे और डीजे जरूर मंगाएंगे, है? अपने मुख से एक भी शब्द नहीं गाएंगे भगवान के लिए, लेकिन डीजे जरूर मंगाएंगे। और डीजे में भी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो भजन है, भजन क्या है? भगवान को भजना। और भगवान को भजने के लिए हमें क्या है, भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मन जो है निर्मल हो, हमारे अंदर कोई छल कपट न हो, शांत मन हो। अच्छा, उत्तेजित संगीत बजा के, उत्तेजित भजन बजा के क्या हम मन को शांति दे रहे हैं? हाँ, मन को तो दे रहे हैं, क्योंकि उसको उसमें जो है मन को शांति मिलती है, लेकिन हृदय को शांति नहीं मिलती। और भक्ति मन से नहीं होती, भक्ति होती है हृदय से, है? तो आजकल हम लोग, पहले क्या होता था, पहले यात्राएं निकलती थी, कलश यात्रा है या और भी जो भी यात्राएं हैं, जो धार्मिक पर्व की यात्राएं हैं, तो उनमें क्या होता था कि बढ़िया शंख घड़ियाल लेकर, ढोलक मजीरा लेकर हम संगीत अपने मुख से बोलते हुए उस यात्रा को पूरा करते थे। लेकिन आवाज की तो भगवान ही मालिक है। डीजे आए और हमारा नहीं बजा, तुम्हारा नहीं बजा, आपस में ही बजने लगे, है? गाना कभी कभार ये होता है, हमारा नहीं बजा, तुम्हारा नहीं बजा, और पता चला दोनों ही बज गए, है? तो कहने का मतलब निश्चल भक्ति, भगवान का नाम लेकर ये जो उत्तेजित व्यवस्थाएं हैं, इनसे थोड़ा हमें बचना चाहिए। इनसे हमारा मन निर्मल नहीं होगा,
इनसे हृदय पवित्र नहीं होगा। अगर निर्मल भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें बहुत शांत रहकर भगवान का भजन करना होगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की आपने कथा सुनी। अच्छा, ये बिना ज्ञान की भक्ति है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये डीजे और उत्तेजित भजन की व्यवस्था, ये सब बिना ज्ञान की भक्ति है। अगर हमें पूर्णतया ज्ञान हो जाता है तो हमें इन सब की आवश्यकताएं नहीं है, केवल अपने मुख की आवश्यकता है जिससे भगवान का नाम लेते रहते। तो बगैर ज्ञान के भक्ति भी करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये सहयोग है ज्ञान और भक्ति का, और जब इन दोनों का सहयोग आपके हृदय में हो जाएगा, ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, भक्ति भी प्रकट हो जाएगी, तो अपने आप वैराग्य हो जाता है। संसार में रहकर भी संसार से हम विरक्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा तभी। और जब वैराग्य हो जाता है तो सब कुछ त्याग देते हैं हम लोग, है ना। कल गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि जो है एक ये होता है कि हमें वैराग्य हो गया, हम अपने ही मन से कहते हैं, और चार लोगों को और सुनाते हैं हमें तो वैराग्य हो गया। अरे अपने से वैराग्य नहीं होता, जब तक तो प्रभु का हम भजन नहीं करेंगे तब तक वैराग्य। हमारे पूज्य दादा गुरु कहते थे, स्वामी श्री ईश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनके वचन हैं, बोले संसार को स्वप्नवत जानो, और जब ऐसा जानकर चलोगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, और सब विवस्थाओं से दूर रहकर भी, सब कामादि विवस्थाओं से दूर रहकर, कामनाओं से दूर रहकर भी सब कुछ प्राप्त होता है। और ऐसे अनन्य भक्त हुए सबको प्राप्त होगा। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद श्री सूत जी महाराज और सनकादिक ऋषियों की चर्चा चल रही थी और यही सत्संग चल रहा था। तो चर्चा में सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है ये सभी बाधाओं को दूर करती है? प्रेत पीड़ा निवारणी। अगर कोई प्रेत योनि में भी चला जाता है और वह कथा श्रवण कर लेता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, प्रभु क्या ऐसा कभी हुआ कुछ? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मुझे एक कथा याद आती है, आइए मैं आपको सुनाता हूं। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। जो ब्राह्मण के कर्म हैं उन कर्म में तत्पर रहते थे, वेद विद्या विशारद थे, चारों वेदों को जानने वाले, 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन था, उच्च कोटि के विद्वान थे। लिखा है सत्य सत्कर्म तत्परा, वो सत्कर्म में हमेशा लीन रहते थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एकदा साधु जो दुखा ग्रहण त्यक्त्वा वनं गता, न पुत्रा न पिता पुत्रे ततश्चिंता कुरु भृशं। बोले एक दिन वह बड़ी चिंता में जो है घर त्यागने लगे, घर त्याग कर वन की तरफ चल पड़े। अच्छा चिंता क्या है? बोले न पुत्रा न पिता पुत्री, बोले ना उनके कोई पुत्र है और ना कोई पुत्री है। और इसी चिंता में चिंता तो इसी चिंता में उन्होंने घर छोड़ दिया। अच्छा इनकी पत्नी है धुंधुली, और
धुंधली का मतलब होता है जिसके जीवन में अंधकार हो, है? जिसका जीवन ही अंधकारमय हो, जो भगवत कृपा को न जान पाए, भगवान की शरण में ना जाए, भगवान का भजन न करे, वही जो है धुंधली। तो एक समय ब्राह्मण देव बड़े दुखी हो गए और घर छोड़ दिया। घर छोड़कर वन की तरफ चल दिए और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बड़ी चिंता में। एक तालाब के किनारे पहुंचे और वहां उसी चिंता में मंथन करने लगे और मंथन करके ये मन में विचार ला रहे थे कि मेरा तो जीवन ही बेकार है, मेरे कोई संसार नहीं है, मेरा तो इस संसार में रहना ही बेकार है और अब तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। इस प्रकार के मन में विचार लेकर बैठे थे और रो रहे थे कि तभी वहां एक संत जी बना रहे और संत जी ने उनको चिंता में देखा। संत जी ने उनको चिंता में देखा तो प्रश्न किया, कथम रोदसी विप्रत्वम काले चिंतावलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता चल रही है, क्या मंथन चल रहा है? वदत्वं सत्वरं मह्यं, मुझे सही सही बताओ। सुखस्य दुःखस्य कारणम्, तुम्हारे ये दुख का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, हे संत भगवान, मैं अपने पापों का क्या वर्णन करूं? मेरे दुख का एक कारण नहीं है, मैं बहुत पापी हूं। मेरे हाथों के द्वारा जो हम पितरों को सामग्री देते हैं, जो भोजन देते हैं, मेरे पितर भी मेरे हाथ के द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इससे बड़ा कौन पापी हो सकता है, जिसके स्वयं के पूर्वज उसके द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे। और यही दुख नहीं है, बोले देवता ब्राह्मण भी मुझसे सेवा लेना बंद कर दिए। मैं घर पर तुलसी का पौधा लगाता हूं तो वह पौधा भी मेरे हाथ के द्वारा लगा हुआ सूख जाता है। मैं घर पर अपने अलावा गाय लेकर आता था, वह गाय भी बांझ रह जाती है। अब इससे बड़ा, मुझसे बड़ा कौन पापी हो सकता है? ब्राह्मण देवता कहते हैं, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिग्कुलं संतति विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है और संतानहीन घर को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह गाय भी जो है बांझ रह जाती है। अब मुझ जैसा पापी कौन हो सकता है? संत देवता कहते हैं, बोले संतान की चिंता है? बोले हाँ प्रभु। तो संत कृपा करते हैं, कहते हैं चलिए मैं देखता हूं।
बोले प्रभु बताएं। तब संत ने देखा, क्या देखा? सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। संत भगवान ने जैसे ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उसके भविष्य और भूत को देखा, तो संत भगवान कहने लगे कि बोले तुम्हारे 7 पिछले जन्मों से 7 इन जन्मों में और 7 अगले जन्मों तक, 7 दिए 21 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए। बोले एक संत के पास आस होती है। और ब्राह्मण देवता रुदन करते हुए बोले, रोने लगे, हे प्रभु अब या तो मेरा कल्याण करो, नहीं तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, इसी जल में समाधि ले लूंगा, इसी जल में प्राण त्याग दूंगा। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत भगवान सोचने लगे कि अगर इसने मेरे सामने प्राण त्यागे तो इसका पाप मुझे भी, एक तो प्राण त्यागेगा, ऊपर से ब्राह्मण स्वरूप है, नित्य गायत्री का उपासक है, और अगर इसने प्राण त्यागे तो एक ब्रह्म हत्या का ही पाप मुझे लगेगा। संत थोड़े परेशान हो गए, लेकिन कहते नहीं सब रोगों की दवा संतों के पास होती है। तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण मानेगा नहीं, प्राण त्याग देगा। थोड़ा सा उन्होंने समझाया अध्यात्म, बोले इन झंझटों में क्यों पड़े हो, इन झंझटों में क्यों पड़े हो, अरे ये सब त्यागो और बढ़िया भगवान का भजन करो। लेकिन जो मोह होता है ना, जो माया होती है, जब वो ग्रसित करती है तो ये सब अच्छी बातें नहीं लगती। बड़े रोकर बोले कि प्रभु आप कह रहे भजन करो, कैसे भजन हो? अब या तो आप मुझे आशीर्वाद दो और नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो संत भगवान ने एक अपनी झोली से फल निकाल कर दिया और फल निकाल कर देकर कहा कि ये अपनी पत्नी को खिलाना और भगवत कृपा होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में फूले नहीं समारे, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? बोले मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर कर लीका। बोले एक बार मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन संत का वचन झूठा नहीं होता। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं। पत्नियां पाणौ फलम दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि इससे तुम गर्भिणी होगी और तुम्हारे पुत्र उत्पत्ति होगी। और ब्राह्मण देवता देकर पत्नी से कहने लगे इसे खा लो। लेकिन पत्नी कौन थी? बोले धुंधुली, जिसके जीवन में कभी उजाला ही ना रहा। वो उजाले का मतलब समझेगा जो जिंदगी भर अंधेरे में रहा हो, नहीं समझेगा। तो धुंधली ने कहा खा लेंगे, आप चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता ने फल दे दिया और अपने पूजा पाठ में मग्न हो गए। इधर क्या है, धुंधली ने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाई रही थी, तब तक एक पड़ोसन वहां आ गई और पड़ोसन ने पूछा तुम इतनी चिंता में क्यों? तो उसने सारा वृत्तांत बताया। अच्छा, जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही उसके मित्र भी होते हैं, तो वैसे ही उसकी वो पड़ोसन मित्र थी। उसने
बड़े सारे कुतर्क किए। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव गच्छतुम, बहुत सारी बातें करी लेकिन उस फल को नहीं खाया। तो चर्चा करके वो तो चली गई। कुछ समय बाद उसकी बहन आई, बहन से भी वैसी चर्चा होने लगी। तो बहन ने सोचा इसके कोई पुत्र नहीं है और इसके धन संपदा खूब है और बहन ही तो है। तो उसने सोचा क्यों ना इस पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए। तो बहन ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं खाना और क्यों नहीं खाना, उसने कहा कि हे बहना, हमने सुना है कि पेट में जब गर्भ आता है तो बहुत सारे नियम रखने पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। तो ये सब बातें कहीं ऐसा हुआ घर में आग लग गई और हम गर्भ से हैं, ना भाग पाए, हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे। क्योंकि कुतर्क करने वाली है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच नहीं है। तो इस प्रकार के जब कुतर्क के, तो बहन ने कहा तुम एक काम करो, यह फल गाय को खिला दो, तो इस फल का भी टेस्ट हो जाएगा, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुम अपने पति के सामने गर्भ होने का नाटक करना। और मेरे गर्भ में जो पुत्र है जैसे ही जन्म लेता है मैं चुपचाप से तुम्हारे घर छोड़ जाऊंगा, क्योंकि वहां बहन का अपना लालच था कि मेरा पुत्र रहेगा तो सारी धन संपदा उसको प्राप्त हो जाएगी। तो उसने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं अपने पति देव के सामने नाटक करने लगी। और पति देव बड़े प्रसन्न कि जो है भगवत बड़ी कृपा हुई। इस प्रकार थोड़ा सा समय बीता और पंडित जी उसी इंतजार में कि हमारे भी बालक होगा। और पंडित जी को ये और पता चल गया कि हमारी गाय भी गर्भिणी है। तो अब पंडित जी के यहाँ दो खुशियां, बड़े प्रसन्न रहते हैं, भगवान का खूब भजन करते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर नर मुन सबही की रीति और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। जब स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था तो प्राण देने को तैयार थे, संत के द्वारा भजन ना करने को तैयार थे, और स्वार्थ सिद्ध होने लगा तो वो भगवान का भजन करते थे। एक समय बहुत अच्छा समय आया तो पहले गाय के एक बछड़े ने जन्म लिया और वही संत प्रसाद था कि और तो बछड़े का पूरा शरीर गाय जैसा ही था, चेहरा भी गाय जैसा था और शरीर पूरा मनुष्य जैसा था, कान गाय जैसे थे। जैसे पूरा शरीर मनुष्य का था और कान गाय जैसे थे। तो उन आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम ली गौकर्ण रख दिया। और कुछ समय आने पर जो पति के सामने झूठ बोल बोलकर अपने भी गर्भ बताती थी, उसकी बहन के बच्चा हुआ और वह रात्रि में घर छोड़ गई और उसने बहाना बना के अपने पति को प्रसन्न किया, बोले देखो हमारे बालक हुआ। अब पति देवता बड़े प्रसन्न कि हमारे घर में दो बालक आ गए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसका भी नामकरण हो जाना चाहिए। तो पत्नी बोली, प्रभु आपने एक बच्चे का कर लिया, मेरा भी तो हक है, इसका मैं नामकरण करूंगी। तो जो जिसका मन और सोच वैसा ही वो सोचता है वैसा ही करता है। तो ये धुंधली थी, तो इसने अपने पुत्र का भी नाम धुंधकारी रख दिया है। धुंधकारी मतलब अंधकार का स्वामी है। खल
कपटी, यही तो धुंधकारी है। आत्मदेव बड़े आनंद से रहते हैं। एक बालक है जो भगवान का भजन करता है और अपने पिता से धर्म की शिक्षा लेता है। कौन है? बोले गोकर्ण। और एक बालक कौन है? बोले गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण तो महान पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी कौन हुआ? बोले महाकला, जिसके सब खल जैसे ही काम है, दुष्ट जैसे काम है। अच्छा, दुष्ट जैसे कैसे काम है? एक दिन एक अंधे दादा जा रहे थे, जन्मांध थे, बड़े बुजुर्ग थे, तो इस धुंधकारी से रास्ता पूछा। तो उसने क्या किया कि सही रास्ता ना बता के जिधर तक हुआ था उधर का रास्ता उनको बता दिया। अब जब कुएं की तरफ कोई जाएगा तो उसमें गिर जाएगा। तो ऐसा ये था, खूब जुआ शराब ये सब पीता था। सारे इसके कार्य धर्म के विरुद्ध थे और ऐसे खल आज भी तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तभी थे धुंधकारी, आज भी हमारे ही लोगों में धुंधकारी पैदा हो रहे हैं। अभी आपने एक नेता का वक्तव्य सुना होगा जो सनातन को ही खत्म करने का मन बनाता है, बात करता है। अरे मूर्खो, जिस सनातन को अच्छे अच्छे जो महारथी थे मुगल आए उनने नहीं खत्म कर पाया, जिस सनातन को अंग्रेजों ने नहीं खत्म कर पाया, जिस सनातन को हमारे पिछले जो जितने भी कथानक हैं, पुराण हैं, उनके अंदर जो राक्षस हुए उन्होंने इसको खत्म नहीं कर पाया, तो तुम क्या जो है खत्म कर सकते हो? सनातन आदिकाल से है और आदिकाल तक रहेगा, क्योंकि सनातन ही धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। अपने अपने मार्ग बना लिए, अपने अपने देवता बना लिए, अपने अपने रास्ते चलने लगे। देखिए, किसी धर्म की कोई बुराई नहीं है इस गति से, सब अपने अपने रास्ते सही चल रहे हैं, किसी धर्म की बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे जब धुंधकारी पैदा हो जाते हैं तो वो निश्चित ही हमें जो है स्वयं बुरा बनते और हमें भी बुरा कहने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें धुंधकारी ही कहा जाएगा, जो सनातन को नष्ट करने का मंसूबा रखते हैं। तो ये कभी हुआ है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम भजनानंदी रहेंगे, अरे भगवान तो कहते हैं हमें बहुत लड़ने की भी आवश्यकता नहीं, अरे कम से कम भजनानंदी बने। अरे इतने युद्ध हुए, हम ब्राह्मणों की शिकाएं काट दी गई, गर्दनें काट दी गई है, इतने सब कुछ, और फिर भी हमको नष्ट कर पाए। एक लाइन में लग के हजारों ब्राह्मणों की गर्दनें काट दी गई, इसलिए कि सर नहीं झुकाया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जब वो नष्ट नहीं कर पाए तो ये आज के लोग क्या इसको नष्ट कर लेंगे? और सनातन कोई बहुत साधारण थोड़ी है। सनातन का मतलब है सातों लोगों का एक समूह। इसको ऐसे नष्ट कर लोगे, ये नष्ट होने वाला धर्म ही नहीं है। हाँ, वो समय समय पर हमारे पाप कुछ भी करवाएं, हमारी संख्या कम हो सकती है, कभी बढ़ सकती है। जब हिरण्याकश्यप ने राज्य किया तो उसने सारे संसार में डंका बजवा दिया कि जो है हमारे नाम का ही व्यक्ति भजन करेगा। बोले भगवान विष्णु ब्रह्मा इत्यादि किसी को कोई नहीं मानेगा, सारे ब्राह्मण शिखा काट कर रहेंगे, जनेऊ उतार कर रहेंगे, केवल मेरा नाम लेंगे। अच्छा, वो अपने घर को नहीं रखा पाया, हिरण्याकश्यप अपने घर को नहीं रख पाया। जिनके यहाँ भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया और उन्हीं के पुत्र ने भगवान का ऐसा नाम लिया कि आज प्रहलाद जी का पूरे संसार में नाम है। अरे इसको
कैसे नष्ट कर सकते हो आप? ये कोई नष्ट होने वाली चीज है? लेकिन मूर्ख है, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन अपने छोटे पुत्र के कर्म देखते हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बड़ा पुत्र बड़ा जो है धर्मात्मा है, अगर ये इसके साथ रहा, क्योंकि अवगुण जल्दी आते हैं, सद्गुण देर में प्रवेश करते हैं लेकिन अवगुण जल्दी प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने गोकर्ण जी को भेज दिया विद्या पाठ के लिए। गोकर्ण जी अपने आनंद लेते, तीर्थ क्षेत्र में घूमते, लेकिन पिता को ये सहन नहीं हुआ कि जिस पुत्र को कामना थी और वो पूत नहीं हुआ, कपूत हो गया, तो बड़े बेचैन रहने लगे। तब चिंता क्या थी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और अब चिंता क्या है कि पुत्र है लेकिन दुष्ट है। और संत ने तब क्या कहा था? बोले ये सब माया छोड़ो, भगवान का भजन करो। तो पिताजी गोकर्ण जी के बड़े दुखी हुए और दुखित मन से बैठे थे। तो कुछ समय बाद गोकर्ण जी जब आए तो उन्होंने पिताजी को दुखी देखा, तो पिताजी ने सारी बात कही कि पुत्र, मेरा तो जीना ही नहीं बेकार है। जिसके पुत्र की निरंतर कहीं से शिकायतें आ रही, उन्हें सचेत होना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं सचेत होना चाहिए और उस पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा पुत्र है, अरे मेरा करते करते वो तुम्हारा भी फिर नहीं रहेगा, क्योंकि गलत मार्ग पर जाने पर वो फिर आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए नियम संयम भी रखना चाहिए, शक्ति भी रखनी चाहिए। लेकिन वह चिंता तो है। तो वहां गोकर्ण जी ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया। बोले पिताजी, ये सब मोह माया है पुत्र। आज पुत्र जान रहे हैं, कल को जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वही पुत्र 13 दिन तक खूब याद करता है, क्योंकि वो क्रिया करनी होगी, सब लोग आते भी हैं और उस समय याद भी आती है। अगर स्नेह रहा है पिता से तो, और 13 दिन के बाद वो फिर 13 महीने में याद करता है, और कुछ समय बीतने पर 13 साल में याद करता है, और धीरे धीरे जैसे ही और पीढ़ी आगे बढ़ जाती है तो पिछलों को भूल जाते हैं। अच्छा, स्वाभाविक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का नाम जानते होंगे, हैं? उससे आगे नहीं जानते होंगे। भूल गए कि नहीं भूल गए? तो ये माया है, और इसमें संसार भर के नाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब गोकर्ण जी ने ऐसा कहा तो पिता बड़े ध्यान से सुन रहे हैं अपने पुत्र को। और एक बात बता दें, जब कोई मार्ग से भटक जाए, वो फिर अपने से छोटा हो या बड़ा हो, हमें उपदेश करना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने बहुत अच्छा उपदेश किया। बोले पिताजी, व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यक्ति को किसका अभिमान होता है? बोले देहाभिमान है, अपने शरीर का ही तो अभिमान होता है व्यक्ति को सबसे ज्यादा। बोले वह देह ही अपनी नहीं है, अपनी अगर होती तो वो साथ लेके जाता, क्यों यहाँ धरा पे छोड़ जाता मरने के टाइम पे। अच्छा होने पर भी वो इतनी अच्छी नहीं है जितना हम आराम करते हैं। अच्छा शरीर कितना अच्छा है, कोई कहते हैं आंखें सुंदर है? अच्छा आंखें सुंदर है मान लिया, उससे निकलता क्या है? रात में सोने के बाद सवेरे जब आंख के किनारे लगा देखते वो क्या होता है? उसका नाम क्या है? बोले कीचड़ है। तो ये आंखें सुंदर, लेकिन उससे निकलता क्या है? मल, कीचड़ निकलता है। बोले नाक सुंदर है, नाक खूब सुंदर है, और कहीं जुकाम हो जाए फिर सामने वाला भी निगाह फेर लेता है। वो एक कहावत पुरानी कहते थे, पहली बोलते थे, एक मुट्ठी में 2 दरवाजे और निकले तो बाबा धर मारे। तो ये जो शरीर की नाक है
इससे भी मल निकलता है, कान है, कानों से भी मल निकलता है, यानी कि जितने रुएं हैं इनसे भी मल निकलता है, इनसे भी पसीना निकलता है। अच्छा, पसीना अच्छा होता किसी का? सब दुर्गंध वाला ही पसीना होता, मली तो है, गंदगी तो निकल रही शरीर से। तो इसके कोई भी दरवाजे जो है सुरक्षित नहीं है और उसी देह का हम अभिमान करते हैं। तो इस प्रकार जब उपदेश दिया तो गोकर्ण जी के पिताजी को बहुत अच्छा लगा और वह समझ गए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने शीघ्र घर त्यागा और घर छोड़कर वन की तरफ चले गए और भगवान के भजन में लग गए। फिर घर की कोई चिंता नहीं रही। इधर गोकर्ण जी तीर्थ के लिए चले जाते हैं और इधर धुंधकारी क्या करता है कि जुआ इत्यादि खेलने लगता है। और जो अच्छा जुआ वाले को हम लोग जानते हैं, जो सट्टाबाज होते हैं, जुआबाज होते हैं, उन्हें सिलेंडर मिल जाए, गैस मिल जाए, चूल्हा मिल जाए, बर्तन मिल जाए, साइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, सीधी जो है गिरवी या सांप है, उन्हें अपने जुआ से मतलब पैसा मिले। तो ये वही करता है, इसने सारे घर के सामान को बेच डाला और एक दिन अपनी मां से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। और जब मां ने मना किया तो मां को बार बार गाली देकर प्रताड़ित करके इसने अपमानित किया। अब मां की भी आंखें खुल गई, क्योंकि देखिए अब हम लोग थोड़ा सा शास्त्रों से हटके जाने लगे हैं। नहीं तो पहले ये होता था जब कोई स्त्री गर्भिणी होती थी तो उसको जो है ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम, भगवान के श्लोक है, भगवान का मंत्र, नाम मंत्र, इनको कहने के लिए बोला जाता था। क्योंकि अगर भगवान में मन लगा रहेगा, क्योंकि जैसा स्त्री का उस समय मन रहता है ना, गर्भ के समय जैसा स्त्री का मन रहता है वैसे ही बच्चे का भी मन बनता है। तो इस धुंधली का मन हमने सुना ही था, धुंधली माने अंधकार, तो वैसा ही उसको पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में गिलानी हुई जब अपमान हो गया। तो उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और रात के समय में घर से निकली और एक कुआं में गिरकर प्राण दे दिया। प्राण दे दिए। अब तो ये अकेला रह गया। अब अकेला तो फिर अकेला है। अब इसका पूर्ण घर पर अधिकार हो गया। अब तो इसने खूब जो है जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुआ खेलकर और खूब शराब बजरा पीता है और एक महापाप था उसको भी कर डाला। वो क्या था? बोले पैतृक घर था और उसमें ये क्या ले आया? बोले वेश्याओं को ले आया, 5 वेश्याओं को, और उसी घर में रखने लगा। बाहर से चोरी करके लाता, वेश्याओं को प्रसन्न करता और वो खूब प्रसन्न रहती और वह खूब आनंद से रहता है। एक दिन क्या हुआ कि वह राजा का धन चोरी करके लाया। एक राज्य से राजा का धन चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने देखा कि ये राजा का धन चोरी करके लाया और अगर सीआईडी लग गई तो ये भी पकड़ा जाएगा और हमें भी बंदी बनाया जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना। हम जन्म से ही स्वतंत्र हैं और हम वैसे ही रहेंगे। तो उन्होंने आपस में मंत्रणा कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप हमारे इकट्ठे होते हैं, तभी ऐसी हमारे साथ भूमिकाएं होती हैं। तो उन वेश्याओं ने मन बना लिया कि ये रात्रि के समय जब सो जाएगा तो इसको बंदी बना के और इसका प्राणांत कर देंगे। तो वेश्याओं ने क्या किया कि
रात में जब वह लेटा तो उसको खाट पर ही बांध लिया और बांधकर जो शाम को भोजन की